Hello everyone, you're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। नो योर न्यूट्रिएंट्स के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। हमारे 3 एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। तो प्रोटीन जो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और 1 ग्राम जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उससे आपको डाइट में मिलती हैं 4 कैलोरीज। नाउ प्रोटीन इज अवेलेबल थ्रू आउट योर बॉडी। आपके बालों से लेके नाखून तक, आपकी स्किन, आपके हर टिश्यू, सेल, बोन, मसल, हर चीज़ के अंदर प्रोटीन है। यानी आपकी बॉडी के हर पार्ट को प्रोटीन चाहिए। और ये जो प्रोटीन है ये बना हुआ है अमाइनो एसिड से, जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 20 या 20+ आप कह सकते हैं। और उनमें से भी 9 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो असेंशियल हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो आपको अपनी डाइट से ही चाहिए। आपकी बॉडी जो है उन्हें नहीं बना सकती। बाकी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन करके आपकी बॉडी के अंदर अपने आप बन जाते हैं। लेकिन ये जो 9 अमाइनो एसिड है, जिसमें ल्यूसिन, आइसोलेसिन, वेलिन, मेथनाइन, ये सब जो आते हैं, ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। आपकी बॉडी अमाइनो एसिड्स को स्टोर नहीं कर सकती, तो आपको ऑन अ डेली बेसिस उसे सप्लाई करना होता है अमाइनो एसिड। यानी आपकी डे टू डे डाइट के अंदर आपको प्रोटीन चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन के फंक्शन की। तो क्या फंक्शन करता है? एज आई सेड, आपकी हर सेल के अंदर भी प्रोटीन होता है। आपकी मसल को, आपकी स्किन को हेल्दी रहने के लिए, बालों को हेल्दी रहने के लिए, नाखून को हेल्दी रहने के लिए, आपके विजन के लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। तो हर तरह से प्रोटीन ज़रूरी है। लेकिन कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो ऊपरी तौर से हमें नहीं पता है। जैसे कि प्रोटीन आपकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर पीएच लेवल को बनाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, कोलेजन के लिए, कोलेजन जो आपका स्किन के अंदर होता है सबसे ज़्यादा, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना और उन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी प्रोटीन का ही काम होता है। आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम भी प्रोटीन का होता है। आप जानते हैं कि आपके गट के अंदर एंजाइम्स कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फूड को ब्रेक डाउन करने में एंजाइम्स कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये एंजाइम्स भी प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस के लिए भी प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी को जिस फूड को सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है वो प्रोटीन ही है। यानी जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। एज अ रिज़ल्ट आपका मेटाबॉलिज्म उससे बूस्ट होता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म भी आपकी प्रोटीन इंटेक पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है या फिर उसकी डेफिशिएंसी है तो कई प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो दिखेगा आपकी स्किन के ऊपर, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, नाखून जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे यानी टूटने लग जाएंगे। इसके अलावा आपकी मसल्स जो हैं वो कम हो जाएगी। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है पैर में, मुंह के ऊपर। तो वाटर रिटेंशन यानी जो एडिमा होता है, फ्लूइड रिटेंशन भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी का ही एक सिम्टम है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ अनदर सिम्टम ऑफ लैक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। एंड ऑल्सो बच्चों में अगर ग्रोथ कम है तो कई बार उसका जो कारण होता है वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो हो सकता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अब बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन की। तो जितनी भी प्रोटीन हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि दूध है, दही है, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, इसके बाद एग आता है अगर आप मीट खाते हैं, पोल्ट्री खाते हैं, फ़िश खाते हैं, तो वो कंप्लीट प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन इज़ कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है कि इसके अंदर 9 के 9 असेंशियल अमाइनो एसिड जो आपको डाइट से चाहिए
वो मौजूद हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा। वहीं जो वेजिटेरियन प्रोटीन होता है, जो हम वेजिटेरियंस खाते हैं, स्पेशली जो वीगन्स खाते हैं, उनका प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, यानी उसके अंदर सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते हैं जब हम एक सोर्स की बात करें। इसीलिए वेजिटेरियंस को प्रोटीन लेने के लिए अच्छी क्वालिटी का मिक्स एंड मैच करनी पड़ती हैं चीज़ों को, यानी जो अमाइनो एसिड आपकी दाल में नहीं है या मिसिंग है, वो अमाइनो एसिड आपको रोटी से मिल सकता है। तो जब आप उसे कंबाइन करेंगे तो उनका प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा, क्वालिटी प्रोटीन की इंक्रीज़ हो जाएगी, सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको मिल जाएंगे। तो यही कॉम्बिनेशन है ग्रेन और सीड का। आप ग्रेन और सीड को कंबाइन कर सकते हैं। सूडो ग्रेन जो होते हैं, जैसे कि कीनुआ है, उसे इम्पॉर्टेंस इसीलिए दी जा रही क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। बकव्हीट है, जिसे कुट्टू भी कहते हैं, चौलाई है, जिसे एमरंथ भी कहते हैं, इनका क्वालिटी प्रोटीन या प्रोटीन का प्रोफाइल जो है अच्छा है। सोयाबीन के अंदर भी कहा जाता है कि 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो जब भी प्लांट प्रोटीन की बात करते हैं तो वो सबसे अच्छे सोर्सेज में गिना जाता है। ना इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमें अपने प्रोटीन के अंदर देखना चाहिए, वो है उसका स्कोर। तो प्रोटीन का जो स्कोर होता है उसे कहते हैं PDCAAS, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोटीन ले रहे हैं वो आपकी बॉडी के अंदर कितना अच्छी तरह डाइजेस्ट हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है और यूटिलाइज हो रहा है, यानी क्या खाया आपने और क्या मिला आपकी बॉडी को एट द एंड, वो डिफर कर सकता है। ये जो स्कोर है PDCAS का स्कोर है, वो 1 कैलकुलेट होता है। दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू जब हम इस स्कोर की बात करते हैं। तो जिस भी फूड को 1 स्कोर मिलता है प्रोटीन का, ये वाला, यानी वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। नंबर 1 का जो स्कोर है वो मिलता है एग को, या फिर दूध को, दही को, वे प्रोटीन को, या फिर चिकन को। हालांकि अगर हम बाकी मीट के बारे में बात करते हैं, रेड मीट या वो, उनका थोड़ा सा स्कोर कम है। अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो इसमें सबसे जो क्लोज है, सबसे जो अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है जो अब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, वो है सोया। इसके बाद आता है पी प्रोटीन। इसके अलावा ओट्स का क्वालिटी का प्रोटीन अच्छा होता है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, थर्ड चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो है रेशो। तो जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर फैट की रेशो कम होती है, कार्ब्स की रेशो कम होती है, यानी आपको ज़्यादा उस आइटम से, फूड आइटम से प्रोटीन मिलता है। तो जब हम लो फैट पनीर खाते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन का रेशो अच्छा होता है, टोफू के अंदर अच्छा होता है। कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, तो वैसे तो जो अगर हम बात करें कितना रेकमेंडेड वैल्यू है तो वो एज ग्रुप के हिसाब से है। लेकिन अगर मैं अडल्ट की बात करूं, अगर आप एक अडल्ट हैं तो मिनिमम जो आपका प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए वो होना चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। तो जितना भी आपका बॉडी वेट है, आप मान लीजिए आप 70 किलो के हैं तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.8 से, जो आंसर आएगा उतना ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना है। ये है उन लोगों के लिए जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सिडेंट्री है या फिर बहुत लो एक्टिविटी लेवल है। आप वेट ट्रेनिंग करते हैं हफ्ते में 3 बार तो ये 1 ग्राम हो जाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करते हैं, वेट लिफ्टर्स होते हैं या फिर एथलीट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी मसल्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये 1.2 तक जा सकता है, तो उनके लिए ये इंक्रीज़ हो जाता है। सो हमारा जो इनटेक है वो हमारी एक्टिविटी लेवल पे भी डिपेंड करता है। आप टेबल देख सकते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से क्या होगा। इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड अ नर्सिंग मदर तो ये नंबर भी इतने से इंक्रीज़ होके ये हो जाता है, यानी 1 ग्राम आपको मिनिमम चाहिए अपनी डाइट के अंदर। तो जब हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं प्रोटीन की, तो उसमें आता है हमारी दालें और हमारे जितने बीन्स वगैरह हैं, लेग्यूम्स हैं, तो उसमें एक सर्विंग होती है 30 ग्राम की, यानी 3 टेबलस्पून, और इससे आपको 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। बाकी क्या मिलता है वो आप चार्ट में देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं मीट की तो उसमें सर्विंग साइज़ होता है 1 एग,
या फिर 2 स्मॉल पीसीज ऑफ मीट, यानी 40 ग्राम के आसपास अगर मैं ग्राम्स में बात करूं, और इससे भी आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ग्रेन्स की बात करें तो ग्रेन्स के अंदर भी प्रोटीन होता है, एक सर्विंग के अंदर आपको मिलेगा, यानी 20 ग्राम की अगर हम सर्विंग की बात करें रॉ, तो इससे आपको 2 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। तो इसके अलावा मिल्क इज़ अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो एक सर्विंग यानी 250 ml के कप में आपको 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल फैट या नॉर्मल मिल्क करूँगी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना ज़रूरी है। सो नाउ आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट प्रोटीन क्वालिटी, प्रोटीन कैसा होता है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फूड की वैल्यूज़ भी मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको लग रहा है इफ़ यू आर वर्किंग आउट, आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो मे बी यू माइट रिक्वायर्ड सम एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ प्रोटीन, और आप उसे ऐड कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्हें सप्लीमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सप्लीमेंट होते हैं, यानी फूड के एक्स्ट्राज होते हैं। तो जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑफ प्रोटीन, दे शुड बी द स्टार इन योर डाइट। आपके अंदर उनको आपको इंपॉर्टेंस देनी होगी एंड यू शुडंट डिपेंड अपॉन एक्स्ट्राज। आपको एक और चीज़ के ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो ये नहीं है कि आपकी ज़्यादा उससे मसल मिलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ जितना भी आप प्रोटीन ले रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी डाइट के अंदर 60 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे अपनी पूरे डेज़ की मील के अंदर डिवाइड करें। आप 15 ग्राम ले मॉर्निंग में, 15 ग्राम ले लंच में, 15 ग्राम ले डिनर में, और जितना भी बचा आप वो स्नैक में कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ही बारी में, मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट में ही 40 ग्राम प्रोटीन ले लिया, तो आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए वो लेगा। एक्स्ट्रा जो प्रोटीन है वो उसे एनर्जी की तरह यानी कार्ब्स की तरह ही प्रोसेस करके यूज़ करेगा। इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड एज अ प्रोटीन। आपकी बॉडी अमाइनो एसिड्स को स्टोर नहीं कर सकती है, तो आपको उसे रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन की सप्लाई देनी होगी। नंबर 2 का जो पॉइंट है ये कि कई लोगों को प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा हैवी होता है। तो कई लोग जब एकदम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को इंक्रीज़ करते हैं तो उन्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम फेस होती है। तो ऐसे में अगेन दिस थिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। यू कैन डिवाइड योर मील इनटू स्मॉल, यू कैन डिवाइड योर एंटायर डे इनटू स्मॉल मील्स, और आप 2 घंटे के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। एक बारी अगर आप बहुत ज़्यादा दाल भी ले लेंगे या फिर आप चने ले लेंगे तो आपको उससे इंडाइजेशन होने के चांसेस हैं, ब्लोटिंग, स्पेशली इफ़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वीक। तो ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे अपने प्रोटीन के इंटेक को इंक्रीज़ करें। नंबर 3 का पॉइंट ये है कि कई लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली पीपल विद किडनी डिजीज़ एंड यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है, उन्हें कंट्रोल में खाना चाहिए, प्रोटीन का इंटेक उनका कंट्रोल में होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि प्रोटीन का एज आई सेड कि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सबसे स्लो होता है, सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो आपकी किडनीज़ जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसके बाय प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया है उसे अलग करने के लिए। तो इस प्रोसेस के लिए आपकी बॉडी को चाहिए फ्लूइड। तो जब भी आप अपने प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज़ करें, मेक श्योर टू ऐड एक्स्ट्रा फ्लूइड टू योर डाइट। आपको अपने पानी के इंटेक को इंक्रीज़ करना होगा जब आप प्रोटीन के इंटेक को इंक्रीज़ करें, अदरवाइज़ आपकी बॉडी जो बाय प्रोडक्ट है यानी जो प्रोटीन का वेस्ट है उसे ठीक से नहीं निकाल पाएगी एंड यू विल हैव इश्यूज़। एक और जो मिथ है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कि किडनीज़ का रोल होता है उसके बाय प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना। तो ऐसे में फ्लूइड कम होगा आपकी बॉडी के अंदर तो डिफ़िकल्टी हो सकती है, ऑल्सो इट कैन लीड टू इंडाइजेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।